हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर में ये बताने जा रहे हैं कि अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा वो 2 थीटा से ट्वाइस द एंगल 2 थीटा से वो रोटेट कर जाएगा। तो उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे, इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, then the reflected ray rotates through twice the angle, that is 2 theta। तो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं M1 M2 हमारा प्लेन मिरर है। ओ पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो करके ये आर डायरेक्शन में जा रही है, आर पाथ पे। तो ये ION हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और NOR हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहले का केस हुआ जब प्लेन मिरर पे इस तरह से है। अब हम इसको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ इतना, ये ION NOR। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, इस प्लेन मिरर को हम लोग मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कितना एंगल से? मान लो सम एंगल थीटा से इसको रोटेट कर दिया। ये ऐसे था पहले, अब इसको इस तरह से रोटेट किया। तो रोटेट करने के बाद हमारा जो नॉर्मल है इंसिडेंट रे तो वही होगा, जहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट कर रही है रे, वो इंसिडेंट रे वही होगी, लेकिन नॉर्मल हमारा मूव कर जाएगा, वो भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। अगर इस मिरर को, प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो ये जो नॉर्मल है वो भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो अब हमारा नॉर्मल यहाँ नहीं बन करके अब हम नॉर्मल एन डैश पे बन रहा है रोटेट करने के बाद। तो अब यहाँ से पहला हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे था OR, अब ये हमारा OR डैश बन गया, ये रिफ्लेक्ट होकर के। तो ये थीटा एंगल से अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये प्रूफ करना है रिफ्लेक्टेड रेज है वो 2 थीटा से रोटेट करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फिगर में गौर से देखिए, लुक एट द फिगर। ये नॉर्मल, यहाँ पे ION ये हमारा पहले का एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल NOR ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ION इज इक्वल्स टू एंगल NOR। तो इस दोनों को हम एंगल I भी लिख सकते हैं और एंगल R भी लिख सकते हैं। अगर दोनों को प्लस कर दें, ये दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारा 2I भी ये हो सकता है और 2R भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा ये थीटा एंगल से रोटेट किया NON डैश, ठीक है। तो अब यहाँ से ये इंसिडेंट रे IO वाला लाइन देखिए, ये IO ये चला गया यहाँ, तो यहाँ पहले से ये I है और ये यहाँ रोटेट किया थीटा एंगल से। तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, I प्लस थीटा, यानी ION डैश I प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब मिरर रोटेट नहीं किया था तो वो था NOR। अब ये थीटा एंगल से रोटेट किया, इसके बाद N डैश OR ये हो गया R माइनस थीटा। चूँकि NOR हमारा NOR ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, स्मॉल r। तो अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये कितना हो जाएगा, ये R है, तो इतना R है और ये इतना थीटा है। तो इस R में से ये थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये R माइनस थीटा हो गया। अब इसको R डैश को हमने मान लिया एंगल X, जो इसको हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है इसको कि ये कितना है, तो इसको हमने एंगल X मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा NON डैश थीटा, एंगल ION डैश इज इक्वल्स टू I प्लस थीटा।
और एंगल एन डैश ओ आर, एंगल एन डैश ओ आर, आर माइनस थीटा, और इसको एक्स मान लिया। तो बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो अब हमें ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई ओ एन डैश, एंगल आई ओ एन डैश, ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस रोटेट करने के बाद, आई ओ एन डैश, ये रोटेट करने के बाद हमारा ये इतना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा कितना, आई प्लस एंगल थीटा। ठीक है बच्चों। अब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एन डैश ओ आर डैश, एन डैश ओ आर डैश, ये कितना है एन डैश ओ आर डैश, कितना हो गया आर माइनस थीटा प्लस एक्स। तो आर माइनस थीटा प्लस एक्स, एंगल आर प्लस एंगल थीटा, सॉरी माइनस थीटा प्लस एंगल एक्स। ठीक है। तो बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई हमारा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा आर है। तो ये कहाँ, इससे क्या हो गया, तो देयरफॉर एंगल आई ओ एन डैश इज इक्वल्स टू एंगल एन डैश ओ आर डैश। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, एंगल आई प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एंगल आर माइनस एंगल थीटा प्लस एंगल एक्स। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ थीटा माइनस इधर इक्वल टू के इस तरह लेफ्ट साइड में लाइए, एंगल आर प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कर दीजिए आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस एंगल थीटा माइनस एंगल आई प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। यहाँ एंगल आई और एंगल आई कट गया प्लस माइनस, तो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू थीटा और यहाँ पे एक थीटा, तो एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा बचा इज इक्वल्स टू 2 एंगल थीटा। और यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल 2 थीटा, 2 एंगल थीटा, 2 एंगल थीटा, ये प्रूव करना था। ये एंगल एक्स क्या है, आर ओ आर डैश, यही आपका रोटेट हुआ। तो इस तरह से अगर किसी इफ फॉर ए गिवन इंसिडेंट रे इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे विल मूव थ्रू एन एंगल 2 थीटा, यानी दुगना हो जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्लास था वो आज ख़त्म हुआ, और आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने सिलेबस में इंटर करेंगे और स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे।